पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि कंसेप्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है। तो हम लोग ये उसका पूरा डिटेल में पढ़े थे और समझे भी थे। आज हम लोग उसके ठीक नेक्स्ट लेक्चर में इन करते हैं, लेक्चर नंबर 2। तो उसमें देखेंगे कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है। जैसे उसमें तो एक देख चुके थे कि एम क्या है ना, सी क्या है। आज उसमें देखेंगे कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, और आगे फिर देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे और उसके बाद पैराबोला हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चल देखते हैं, हेडिंग नंबर देख लीजिए कौन सा है। तो 6 नंबर था वो, वेरियस फॉर्म्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो देखते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ ए क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरे पास था। तो उसमें हम लोग सबसे पहला देखते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक फॉर्मेट है, तो इसका हम लोग बनाएंगे, देखते हैं। फिर सेकेंड y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। ठीक है, थर्ड y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। फोर्थ y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। ये क्या है कि 6 फॉर्मेट टोटल है स्ट्रेट लाइन का। तो पूरा डिटेल में समझ जाएंगे कि कौन ग्राफ कैसे बनता है। पिछले क्लास में आप देखे होंगे। जिन लोगों को थोड़ा सा अगर दिक्कत लगेगा तो आप फर्स्ट लेक्चर इसका रेफर कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। उसका जस्ट कंटिन्यूएशन है। फिफ्थ y इक्वल टू एम एक्स है, ये कैसा बनेगा। और सिक्स्थ y इक्वल टू माइनस एम एक्स, ये कैसा बनेगा। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इतना ही फॉर्मेट टोटल होता है, 6 का 6 फॉर्मेट सब लिख दिए। एक एक करके देखते हैं। एक सेकेंड रिकैप कर लेते हैं हम लोग। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे स्लोप, एम जिसको कहते हैं, स्लोप मतलब tan थीटा। तो स्लोप बोले थे कि पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो सबसे पहले क्या बोले थे, हाथ ऐसे रखना है। स्लोप पॉजिटिव स्लोप का क्या मतलब होता है, ऐसे ढल जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ, है कि नहीं। थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा। और नेगेटिव स्लोप मतलब लाइन ऐसा हो जाएगा। तो यानी कि प्लस एम अगर हो तो लाइन ऐसा, माइनस एम हो तो लाइन ऐसा, है कि नहीं। ये सोचना ही नहीं कि कहाँ से पास करेगा, कौन सा पॉइंट से पास करेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट। और प्लस सी इंटरसेप्ट क्या बतलाता है और माइनस सी इंटरसेप्ट क्या बतलाता है कि ओरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस पे काटेगा या फिर नीचे काटेगा। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या है यहाँ पर बताइए आप लोग, एम क्या है, एम है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अगर है एम तो लाइन किधर ढलेगा, इस साइड ढल जाएगा, है कि नहीं, सही है। तो सीधा बोलेंगे कि चलो प्लस एम, तो इस साइड लाइन ढल गया। और प्लस सी का मतलब क्या, ऊपर से काटेगा या सेंटर से जाएगा या नीचे से वाई एक्सिस में, कहाँ पर काटेगा बताइए आप लोग। प्लस सी मतलब ऊपर, तो क्या हो जाएगा ऐसे। बस खट 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 3 बार करना है और सीधे आंसर आ जाएगा। क्या करना है, सबसे पहला प्लस एम खट, हाथ ऐसे, प्लस सी ऊपर खट, तीसरा वाला खटाक से लाइन खींच देना है सीधा एकदम, है कि नहीं। चलो इसका कंसेप्ट अब हम लोग इधर लगाते हैं जरा। प्लस एम कैसा लाइन होगा, प्लस एम लाइन किधर ढलेगा, आप लोग अपने से प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ देखिए जरा सी, है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लस एम किधर, फर्स्ट क्वाड्रेंट तरफ, तो ये ढल गया इधर। माइनस सी मतलब किधर, ऊपर या नीचे या सेंटर से, माइनस सी बताता किधर, नीचे। तो बस हाथ ऐसे दिखता है सीधा, उसको खींच देना है तुरंत। तो ये हो गया। यहाँ पर देखते जरा, माइनस एम, बताइए आप लोग हाथ किधर टर्न करूँ मैं, इस साइड या फिर इस साइड। तो माइनस एम का मतलब नेगेटिव स्लोप इधर, ठीक है। हाथ ऐसा हो गया और उसके बाद किधर से पास करना, हाथ ऐसा हो गया, है ना, इस तरह से, ठीक है। प्लस सी ऊपर से कि नीचे से कि सेंटर से, तो प्लस सी बताता है कि ऊपर से लाइन चला जाएगा ऐसा, है कि नहीं। ये कहला जाएगा माइनस सी, नेगेटिव इंटरसेप्ट। ये वाला देख लो, सब प्लस सी है तो ये वाला हो जाएगा प्लस सी ऊपर इंटरसेप्ट। ये वाला भी क्या है, प्लस सी ऊपर इंटरसेप्ट। यहाँ देखते हैं जरा, अब तो हैबिट हो गया होगा, है ना, बनाने का। माइनस एम मतलब इधर की इधर, इधर या इधर, ढलान ढलान खटाक इधर सीधा, ठीक है, माइनस इधर आ गया।
और माइनस सी, तो एक तो इधर या इधर, तो इधर हो गया, माइनस सी नीचे, नीचे हो गया, दिख रहा है ये वाला क्या है, माइनस सी। ये देखते हैं इसमें क्या है, बस सबसे पहले एम देखना है प्लस है या माइनस, लाइन इधर ढलेगा या इधर ढलेगा, कितना सिंपल है कि नहीं। तो पिछले क्लास में हम लोग जो पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं, बस उसका एक वेरियस फॉर्म्स है, और इस पर अभी फिजिक्स में क्वेश्चंस बनाएंगे, है ना, एप्लीकेशन इन फिजिक्स। प्लस एम, लाइन किधर ढलेगा, खटा के इधर हो गया सीधा, और बोलेंगे सी तो सर इसमें है ही नहीं, सी तो गया, तो सी जब है ही नहीं तो इसका मतलब क्या, ना ऊपर ना नीचे, कहाँ, कुछ नहीं, मतलब जीरो, यानी लाइन कैसे पास कर जाएगा, इस तरह से पार कर जाएगा, है कि नहीं, सी जीरो। ये y इक्वल टू माइनस एम एक्स, माइनस एम एक्स मतलब किधर, इधर या इधर, नेगेटिव स्लोप मतलब इस साइड हो जाएगा, है कि नहीं, और सी है ही नहीं तो गया। तो ये हो गया टोटल वेरियस फॉर्म्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। वीडियो को पॉज कर करके पूरा नोट्स में आराम से इसको लिख लेना, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये हो गया वेरियस फॉर्म्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन इन फिजिक्स, कि इसका फिजिक्स में कैसे यूज़ करेंगे। अभी तो हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़े भी नहीं है, फर्स्ट चैप्टर जो है, सेकेंड चैप्टर जो है काइनेमेटिक्स, लेकिन उस पर हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे डायरेक्ट। और ये आपका कॉम्पिटिटिव में जो है, आप लोग अगर आईआईटी या मेडिकल की अगर तैयारी करेंगे तो उसमें क्वेश्चंस इसके आते हैं। तो देखते हैं, एप्लीकेशन इन फिजिक्स, ठीक है। उसी चीज़ का हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो एक इक्वेशन है मेरे पास जो कि काइनेमेटिक्स में है, तो बोलते हैं उसको v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको पढ़ेंगे हम लोग ऐसे, नाइन्थ में आप लोग पढ़े भी होंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू प्लस ए टी प्लस यू, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो पढ़ें, तो उसमें से मैं एक उठाता हूँ जो कि स्ट्रेट लाइन से मिलता जुलता है। तो देखते हैं कि कैसे है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इसको कहते क्या है, इसको बोला जाता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसको डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग क्या है कि अभी बस इसका यूज़ करेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस के रूप में। देखते हैं कि इसका ग्राफ, अब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ें, इससे फिजिक्स का ग्राफ कैसे बनता है। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, लिख लेते हैं सबको। ए बॉडी इज ट्रैवलिंग या मूविंग, ए बॉडी इज मूविंग with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। It starts with a constant acceleration of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। Which velocity time graph is correct। ठीक है, मैं 4 ग्राफ यहाँ बना देता हूँ, 1 2 3 ऑप्शन ये बनाता हूँ। पहला ऑप्शन है वेलोसिटी टाइम है, हाँ, ये स्पीड नहीं है, वेलोसिटी टाइम। सी ऑप्शन भी है वेलोसिटी टाइम, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। कौन सा ग्राफ सही होगा? तो अभी हम लोग सोचेंगे, अभी सोच रहे होंगे कि सर ये तो वेलोसिटी टाइम है ना, मूविंग विथ स्पीड, ये तो काइनेमेटिक्स का मतलब प्रॉब्लम न्यूमेरिकल है एक तरह से, कैसे सोचेंगे यहाँ पर। तो यहाँ जब ग्राफिकल क्वेश्चंस आता है तो हम लोग फिजिक्स सोचते ही नहीं है, सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो सोचने बैठे तो कुछ और ही कंसेप्ट में चले जाएंगे सीधा, फिर बहुत सारा कन्फ्यूज़न होने लगेगा। पहले देखते हैं समझ में क्या आता है, उसके आगे फिर करते हैं। क्या है, ए बॉडी इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी है, बॉडी 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो ये कौन सा स्पीड होगा, इनिशियल होगा या फाइनल होगा? तो सोच कर करके बताते इनिशियल ही होगा, क्योंकि चल रहा है ये, तो चल रहा है, तो इसका लिखते हैं आंसर में कि इनिशियल स्पीड को हम यू से डिनोट करते हैं। ये जो v इक्वल टू यू ऐसे है ना, ये u होता है इनिशियल वेलोसिटी, v होता है फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम। ये एक्सेलरेशन क्या होता है,
एक्सेलरेशन। तो देखिए बाइक पर बैठे होंगे, फोर व्हीलर में बैठे होंगे, तो बोलते हैं ना बाइक पर अगर बैठे हुए हैं तो फ्रेंड अगर स्लो चला रहा है, हम लोग अगर पीछे बैठे हुए तो हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटर दो, अरे एक्सेलरेटर दो, एक्सेलरेटर दो, एक्सेलरेटर दो। तो बोलते हैं क्या एक्सेलरेटर दो? वो जो एक्सेलरेटर बोलते हैं ना, जिससे स्पीड इंक्रीज होता है, उसी से वर्ड आया है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेटर एक्सेलरेटर। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, इट स्टार्ट्स विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले इसको लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज करेक्ट। तो वेलोसिटी टाइम मेरे से पूछा गया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ मेरे से पूछा गया। तो यहीं से मेरे को हिंट लगता है कि सवाल पूछा है ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, और u दिया हुआ है, a दिया हुआ है। तो कौन सा ऐसा फिजिक्स का कोई फॉर्मूला दिमाग में चलता है कि जिसमें v t u a हो, ऐसा है ना? तो पता चलेगा धीरे धीरे कि अरे हाँ, एक सवाल तो ये वाले फॉर्मूला तो जानते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है कि नहीं? पता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसमें बोलेंगे कि ग्राफ देख लो जरा, कैसे बनाते हैं ना उसको, फिजिक्स को मैथ से कैसे रिलेट करते हैं वो जरा सीखते हैं सीधा, बहुत हेल्प करेगा। ऐसा ऐसा बहुत, अभी पैराबोला भी पढ़ाएंगे, उसमें भी बताएंगे कैसे रिलेट करते हैं क्वेश्चंस को। तो v किधर है बना हुआ? चारों ग्राफ में v किधर बना हुआ? y एक्सिस तरफ। तो पता क्या करते हैं, जहां v लिखा हुआ उसके जगह पे लिख देंगे y, क्योंकि ये y एक्सिस के तरफ है। t किधर है? t चारों ग्राफ में x एक्सिस की तरफ। तो जहां पर t दिख रहा है वहां पर प्लस यहां है, कुछ यहां है, कुछ यहां है, इसको करते हैं x, क्योंकि t x एक्सिस की तरफ है। उठा के रख दिए t के जगह पे। u क्या है? तो u कुछ कांस्टेंट है ना, कुछ कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो इसको c बोलते हैं, और हम लोग को पता है कि y इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट प्लस कुछ इंटू x को क्या कहते हैं? mx ही तो कहते हैं, कहते हैं कि नहीं? कुछ इंटू m इंटू क्या होता है? x। अब प्लस कोई कांस्टेंट तो y इक्वल टू mx प्लस c बन गया। एक्सेलरेशन ये भी प्लस है, u प्लस 20, ये भी प्लस 20, यानी ये प्लस c प्लस m। और इसका तो हम लोग चैंपियन है, खटाक खटाक खट खट खट, याद है? 3 बार करना है खट खट, और तीसरा बार खट में ड्रॉ, डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट कर देंगे। सही है, तो देखते हैं इसका ग्राफ कौन सा होगा। तो हम लोग छोटा सा ग्राफ यहाँ बना लेते हैं। y इक्वल टू प्लस m, प्लस m का मतलब ग्राफ किधर? इधर झुक जाएगा सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट तरफ, और प्लस c ऊपर या सेंटर या नीचे। तो प्लस c का मतलब ऊपर, ऐसा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x है, ये वाला y। आ गया ग्राफ समझ में? लेकिन क्या है, फिजिक्स है ना, तो फिजिक्स में क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है मेरा टाइम, और टाइम हम जानते हैं कि जीरो, टाइम नेगेटिव होता नहीं है, वो तो पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है तो क्या करना है, इसको झांप देना, बढ़िया से ऐसे झांप देना इसको। जो दिख रहा होगा ग्राफ वो आंसर हो जाएगा। कोई ग्राफ दिख रहा है ऐसा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला? तो देखिए ये दिख रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो गया। ऐसे रिलेट करते हैं हम फिजिक्स का क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स है तो फिजिक्स v इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन कुछ सोचेंगे ही नहीं कि एक्सेलरेशन है तो स्पीड बढ़ेगा, तो ये क्या होगा, तो स्पीड क्या होगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता ही नहीं हमें। ठीक है, लिख लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नोट्स आराम से एकदम बनाते जाना है सिस्टमेटिक वे में, फुल फिजिक्स का सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। क्या है? बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एंड मूव्स विथ ए constant acceleration of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सीधा, ठीक है, विच वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज करेक्ट। तो अब इसका ग्राफ ना आप लोग से बन जाना चाहिए एकदम, बिल्कुल फिजिक्स सोचना ही नहीं है, क्योंकि ग्राफ जैसे ही बोला तुरंत हम मैथ्स का कंसेप्ट लगा करके उसको प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, मैं 4 ग्राफ ऑप्शन में देता हूँ, आप लोग बना करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। बोलोगे सर अभी तो आप ऑप्शन ही नहीं दिए, तो कैसे बताए कि कौन सा सही है। तो इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं,
ऐसे ऐसे 4 ग्राफ है, कौन सा सही होगा? तो देखते हैं कि क्या दिया हुआ, पहले उसको चेक कर लेते हैं। वेलोसिटी है, टाइम है, वेलोसिटी है, टाइम है। बताइए आप लोग, अगर जिन लोग से आंसर अगर आ गया होगा, जिन लोग से आंसर आ गया होगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि हाँ सर मेरा सी है, मेरा ए है, मेरा बी है, डी है, कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक है, मैं एक बार देखूंगा जरूर कितने लोग सही आंसर बनाते हैं, जरूर बनाइएगा। देखिए, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम क्या है, रेस्ट। ये रेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड मूव्स विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है तो मतलब कि गाड़ी आगे जा रहा होगा, पॉजिटिव है। विच वेलोसिटी टाइम, फिर हम बोलेंगे यहाँ पर क्या कि वेलोसिटी टाइम, ये इसका ग्राफ पूछा जा रहा है। फिर हम सोचेंगे बैठ कर करके, खड़ा होकर के भी सोच सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, सीधा है ना। वेलोसिटी टाइम यू ए है, v इक्वल टू, तो कुछ फॉर्मूला खोजेंगे कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें वी टी यू ए हो। तो पता है, रिकॉल कर लेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा, अभी जैसे 3 उसमें फॉर्मूला है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। लेकिन उस तीनों में बोलेगा सर आप एक ही क्यों ले रहे हैं, वो दोनों को क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि वो दोनों स्ट्रेट लाइन से नहीं बनता है, पैराबोलिक ग्राफ है, तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसलिए सिर्फ एक ही ले रहे हैं उससे। और ऐसा फिजिक्स में बहुत सारा आता है, तो जब एक सीख लिया ना तो हम लोग कुछ भी टिक कर देंगे, कैसा भी क्वेश्चन अगर आता है तो। वी यू ए टी, तो बोल देंगे कि ग्राफ तो बन गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v किधर है, ये y एक्सिस के तरफ है, ठीक है। टाइम किधर है, x एक्सिस के तरफ, तो ये x रख दिए। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। u क्या, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये गया 0, तो मेरा ग्राफ कैसा आ गया, y इक्वल टू क्या आ गया, mx। अब हम इस ग्राफ को उठा कर करके हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, y इक्वल टू mx को प्लॉट करेंगे। तो प्लस m है, प्लस m किधर ढलेगा ग्राफ, ऐसे 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 हो गया। अब हम इसको खोजेंगे, टाइम नेगेटिव होता नहीं है तो इसको झांप लेना है ऐसे कर करके, बस जो ग्राफ दिख रहा होगा वो सही हो जाएगा। कौन सा दिख रहा है, ए, तो ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए, अगर हम लोग गाड़ी मान लीजिए चला रहे हैं पूरा स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं और अचानक रोड पर सामने एकदम गाय आ जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे, ब्रेक तो लगाएंगे, ऐसा तो नहीं है धक्का मारते हुए चले जाएंगे, ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक लगाएंगे तो मेरा गाड़ी क्या होने लगेगा, स्लो होने लगेगा। स्लो होने लगता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेट कर रहा है या फिर स्लो हो रहा है, स्लो हो रहा है। मेरा स्पीड का क्या होते जाएगा, अगर मान लो कि हम लोग 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं, तो अगर ब्रेक लगाएंगे तो 90 से ना पीछे कम होना चालू होगा, 80, 70, 60 ऐसे से कर करके धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो मेरा स्पीड या वेलोसिटी जो भी कह सकते हो वो कम होने लगेगा। तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव नहीं हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है ना, घट रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन नहीं, नेगेटिव एक्सेलरेशन, उसको रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। तो उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, लास्ट है, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला टॉपिक कर लेंगे। देखते हैं, ए बॉडी इज मूविंग with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। he applies, शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूं सीधा, है ना, कंसेप्ट क्योंकि अंडरस्टूड समझना है सिर्फ। he applies brakes which causes a deceleration of which causes a डिसलेरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर से सवाल वही है, विच वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज करेक्ट। क्वेश्चन आराम से सिस्टमेटिक वे में नोट्स में बनाते जाना है, सिस्टमेटिक आराम से वीडियो पॉज कर करके आराम से लिखते जाना है, ताकि एक सही सा परफेक्ट एक नोट्स बन जाए, ताकि एग्जाम में आप लोग रेफर कर सके इसको। ऑप्शन देता हूं मैं, ए, बी, सी, डी।
ये वेलोसिटी टाइम है, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे। जो लोग पहले बना लेंगे तुरंत जवाब देना है। बहुत लोग मेरे ख्याल से बना भी चुके होंगे। सीधा कमेंट सेक्शन में एकदम कमेंट कर दीजिए कौन सा आंसर सही है, ठीक है। देखता हूँ लिखूँ मैं तो क्या दिया हुआ है, ए बॉडी इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, गाड़ी चल रही थी 20 मीटर पर सेकेंड से। ही अप्लाइज ए ब्रेक, ब्रेक मारा, कॉजेस ए डिसलेरेशन। डिसलेरेशन का मतलब ही होता है रिटार्डेशन, मतलब गाड़ी क्या होने लगेगा, स्लो, एक्सेलरेशन, ठीक है, घटने लगेगा। तो जैसे ही स्लो होने लगेगा डिसलेरेशन, तो उसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये स्लो होने लगेगा तो बोलेंगे -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, क्योंकि गाड़ी स्लो होने लगेगा। विच वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, फिर वैसे सोचेंगे। मेडिकल वगैरह में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट हो जाता है। स्कूल वाले एग्जाम में 1 मार्कर में ऐसे चलाता है, नीट में 4 मार्कर में चलाएगा आराम से, सेम कट कॉपी क्वेश्चन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट। तो VTUA को रिकॉल करें, कोई फॉर्मूला आता है क्या हमको VUAT से, कोई भी फॉर्मूला तो पता चले कि सच में आता है, पढ़े हैं बहुत सारा। V = U + AT, तो बोलेंगे V = U + AT। V मेरा किधर है, y एक्सिस के तरफ है, हो गया। T किधर है, x एक्सिस के तरफ है, तो इधर x एक्सिस हो गया। तो दिख रहा है एक्सेलरेशन है क्या, यहाँ पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। नेगेटिव तो मैं यहाँ लगा दूँ -m, क्योंकि x के साथ पता है कि mx लगता है, समथिंग इनटू है ना, कांस्टेंट mx। u क्या है, पॉजिटिव, तो +c, तो इसको c रहने देता हूँ। तो हम लोग के लिए कैसा बन गया, y = -mx है, और ये वाला क्या है, +c, ऐसा कुछ बन गया मेरे लिए, -mx + c। और संयोग से हम लोग इसमें चैंपियन हैं, पता है कि कैसे मारना है, खट खट खट, है कि नहीं। -m, खटाक खटाक, किधर खटाक होगा, -m इधर या इधर, इधर तो +m होता है, -m इधर, खटाक, हाथ इधर हो गया। +c मतलब ऐसे हाथ ऊपर से या नीचे से या सेंटर से, ऐसे ऐसे हाथ रखना सीधा, ठीक है, ऐसे ऊपर से, तो +c दिखा रहा किधर से, ऊपर से, बस ये हो गया y = mx + c। अब क्या करना है, पता है कि फिजिक्स में ये टाइम होता एक्सिस होता है, तो इसको झाँप देना है आराम से, झाँप कर करके उसको चेक करना है, ऐसा कोई ग्राफ दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, दिख रहा है, तो बी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं देखूंगा कि कितने लोग कमेंट्स कर करके सही ऑप्शन टिक किए थे, बी, तीनों क्वेश्चन का है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन ये 3, ठीक है, चेक करेंगे। यहाँ पर हमारा स्ट्रेट लाइन पूरा कंप्लीट, कंसेप्ट्स फिजिक्स में जितना रिक्वायर्ड है उसका सीधा, ठीक है, क्योंकि हम लोग कर क्या रहे हैं कि एप्लीकेशन इन फिजिक्स पढ़ रहे हैं सीधा। कुछ भी चीज़ अगर मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिक मैथमेटिक्स में, जस्ट उतना ही जितना कि मेरे को फिजिक्स में रिक्वायर्ड होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, जो कि है पैराबोला। तो आराम से हेडिंग दे दीजिए सीधा, ठीक है, नेक्स्ट पेज में हेडिंग दे दीजिए, अच्छा रहेगा। पैराबोला लिखते हैं, मिटाता हूँ मैं इसको, तो नया पेज में एकदम फ्रेश से हेडिंग दे देते हैं सीधा। ये पूरा स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, एप्लीकेशन। लिखते हैं पैराबोला। बोले सर, जो पहली बार 10th पास कर करके आ करके जो पढ़ रहे होंगे अभी, तो बोले सर ये पैराबोला क्या होता है, कौन बोला। हम बोले कि आप बोले कि कौन बोला भाई पैराबोला। तो आप पढ़िएगा, 11th में मैथ्स में पढ़ाऊँगा। एक पैराबोला होता है, एक हाइपरबोला होता है, एक मैं बोला, एक आप बोले, बहुत सारा चीज़ें सीधा, ठीक है। तो यहाँ पर बस पैराबोला है, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे, ये पैराबोला क्या है, पता है सब आप लोग क्लास 10th में ये पढ़ चुके, सब क्लास 10th में सब पढ़ करके आए, बस पता नहीं था कि उसका नाम पैराबोला है क्या। आप लोग क्लास 10th में सब कोई पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इट इज़ ए पैराबोला। तो अब देखते हैं कि कैसे है सीधा। तो सबसे पहले क्या होता है कि कुछ भी अगर जैसे मैथमेटिक्स में है, ग्राफ वगैरह है, तो अगर हम ना सबसे पहले क्या करते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं। जैसे कि स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, क्या था, y = mx + c। फिर देखें कि उसमें x क्या है, y क्या है। और सबसे पहली बात, जब भी कभी मैथ्स में या फिजिक्स में अगर पूछा जाए इक्वेशन क्या होता है,
इक्वेशन किसी भी रास्ते का कोई भी इक्वेशन पूछा जाएगा तो सीधे दिमाग में लगाना है कि कुछ भी चीज़ ऐसा सवाल में आप करिए बैठ कर करके कि लाना है वहाँ पर y वर्सेस x, वहाँ टाइम नहीं आना चाहिए, वहाँ थीटा नहीं आना चाहिए, y वर्सेस x बस यही रहना चाहिए, तब हम उस चीज़ को बोलते हैं कि ये इक्वेशन है। जैसे कि स्ट्रेट लाइन का क्या आया था, y = mx + c, उसमें ना टाइम है ना एंगल है, कुछ भी नहीं, अदर पैरामीटर्स उसमें है ही नहीं सीधा, तब हम उसको इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिखते हैं पहले, सबसे पहले तो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला इज, तो इसका भी वेरियस फॉर्म्स है, लेकिन सबसे पहले एक बेस उठाते हैं, सबसे पहले कि y² = 4ax, एक बेस उठाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस पर ये देखेंगे। इसका डिटेल है पूरा, मैथ्स में पूरा डिटेल एक चैप्टर, ये कोनिक सेक्शन एक है, आप एनसीईआरटी देखिएगा या RS अग्रवाल या RD शर्मा कोई भी अगर हो तो आप मैथ्स का बुक देखिएगा, उसमें तो पूरा डिटेल है ये वाला दिया हुआ। लेकिन हम लोग क्या करना है कि बस इसका कोई एप्लीकेशन देखना, उठा कर करके फिजिक्स में कंसेप्ट डाल देना है और उस पर ग्राफ प्लॉट कर देना है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला है क्या, y² = 4ax। यहाँ पर क्या है तो पता है, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है ना, देखे थे हम लोग उसमें कि y डिपेंड्स अपॉन x हम कुछ भी रख सकते हैं, y उस पर डिपेंड करेगा, तो y कहला जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, y डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। 4a क्या है, तो 4a क्या है, एक कांस्टेंट है, कुछ भी एक कांस्टेंट कोई, अब a से इस a को रिलेट नहीं कर लेना, सिंपल सा बस एक याद रखना कि 4a क्या है, कांस्टेंट है, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, a क्या है, ये सब हम लोग मैथ्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे लिए इसका ज़रूरत ही नहीं है सीधा, क्योंकि कहते हैं ना सीधा हमको ऑप्शन टिक करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस उठाना है वहाँ से। तो यहाँ 4a जो कांस्टेंट, हम उसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं फिजिक्स में, तो सीधे उसको नेगलेक्ट कर देते हैं और हम समझते हैं कि क्या है। तो इसका जो डिटेल एनालिसिस है वो है क्या, पहले इसका एक बता देते हैं कि देखना ये लिखना है सबसे पहले y² = 4ax। तो फिजिक्स में लिखते हैं, फिजिक्स में ठीक है 4a हटा देंगे, देखो मैं हिंदी में मैंने लिख दिया है कि फिजिक्स में 4a से कोई मतलब हमको है ही नहीं सीधा। ठीक है, वो एक कांस्टेंट है गया, तो सीधा बोलेंगे कि y² = क्या हो गया, x। जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट मेडिकल के स्टूडेंट्स जो होंगे, जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनका फिजिक्स से थोड़ा ज़्यादा मुश्किल लगता है फिजिक्स सब्जेक्ट, इसलिए क्योंकि उसमें जो मैथमेटिकल जो पोर्शंस होते हैं ना वो बहुत दिक्कत देते रहता है, हर जगह पर करीब करीब कष्ट आता है। तो जो मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो खैर ये गजब का ही काम करेगा। जो मैथ्स के बच्चे होते हैं, जो मैथ्स लिए हुए थे, उनके लिए तो ठीक है क्योंकि मैथ्स में चैप्टर है। तो मेडिकल वाले अगर जो तैयारी करें, जो बायो लिए हैं, वो तो कम से कम खास कर करके ये सब टॉपिक्स पे बहुत ध्यान दीजिएगा। बेसिक मैथमेटिक्स जितना लेक्चर ले रहा हूँ करीब, और इस पर क्वेश्चंस आते हैं मेडिकल में। तो देखते हैं ये क्या है, y² = x। क्या है, y² = x। तो यहाँ पर गौर करके देखते हैं, एक वेरिएबल के ऊपर डबल पावर है, मतलब डबल कहने का मतलब कि स्क्वायर 2, ठीक है, और एक के पावर कितना है, सिंगल का मतलब क्या है, 1। क्योंकि देखो हम लोग करना क्या, हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी तो बनाना है, तेज भी तो बनना है, सिर्फ पढ़ते थोड़ी ना रहेंगे, तेज भी तो बनना है कि बस कितना जल्दी कोई क्वेश्चन को टिक कर करके एकदम आगे बढ़ सकते हैं सीधा। ठीक, तो उस चीज़ को नज़र डालना है। तो क्या है ये पैराबोला क्या है, तो बस हिंदी में डालेंगे, एक के सिंगल पावर, एक के डबल पावर। और फिजिक्स में बहुत ऐसा इक्वेशन है, क्लास 10th में पढ़ के आप लोग आए हैं, क्लास 9th में पढ़ के आप लोग आए हैं, उसका ग्राफ बनाएंगे, करके भी दिखाएंगे, सिंगल पावर डबल पावर। तो जहाँ कोई एक इक्वेशन दिखाई दे, एक के पावर सिंगल, एक के पावर डबल, सीधे बोल देंगे क्या है ये, पैराबोला। क्या बोल देंगे, पैराबोला है सीधा। ठीक है, सिंगल डबल। तो इधर लिख लेते हैं क्या है ये, सिंगल पावर एक तरफ, सिंगल पावर का मतलब हुआ कि पावर 1 ही है, इधर क्या है, डबल मतलब कि एक स्क्वायर है, डबल पावर, एक सिंगल पावर एक डबल पावर। सही है, तो बस सिंगल डबल देखेंगे तो समझ जाएंगे कि पैराबोला। तो हम लोग इसका सबसे पहले प्लॉट करके इसका दिखाता हूं कि इसका ग्राफ बनता कैसे है। स्ट्रेट लाइन का तो देखे थे, इसको ना नंबर 1 दे देते हैं,
जो बेसिक है स्टैंडर्ड इक्वेशन। पॉइंट नंबर क्या है कि सिस्टमेटिक रहने से ना आप लोग के लिए बहुत फ़ायदा होता है। एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है कि पता चलता है कि हाँ अगर 20 टॉपिक्स अगर हो गया तो उससे पता चल जाता है कि चैप्टर कितना लंबा है, कितना मेहनत करना पड़ेगा। तो एक साइकोलॉजिकल यहाँ पे मिलता है कि कोई चैप्टर हो 5 ही टॉपिक हो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, ये तो छोटा चैप्टर है हो जाएगा। जिसमें कहीं 30 टॉपिक्स अगर चला गया, 40 टॉपिक्स चला गया तो पता चलता है बाप रे इसमें बहुत मुश्किल है। इसलिए आप लोग हेडिंग देते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड लिखते हैं। ये पैराबोला का था क्या, स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब हम लोग क्या करते हैं उसको प्लॉट करते हैं कि एक्चुअल में ये क्या है। फिर उसके बाद बताएंगे कि वो 10th में कहाँ पर पढ़े थे सीधा। या फिर एक नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट ये लिख भी सकते हैं क्या कि ऑल, यही लिख लेते हैं, बाद में उसको देखते हैं जरा। ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर पैराबोला। ये क्या हो गया, ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर क्या है, पैराबोला। कैसे, तो उसको देखते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हम लोग पढ़ करके आए हैं क्लास 10th में, है कि नहीं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखते हैं जरा, पता है क्या, ये पूरा x में ना एक डबल, हाईएस्ट इसका जो पावर है वो क्या है, डबल, और इधर y वाला क्या है, सिंगल पावर है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं ये सिंगल, और ये वाला क्या कह सकते हैं, डबल। तो यहाँ पर एक डाउट ये भी आता है, आप लोग को डाउट आएगा कि सर आप इसको सिंगल बोल रहे थे, यहाँ भी तो x के पावर सिंगल है, यहाँ डबल है, तो यहाँ तो x के पावर सिंगल है, यहाँ भी सिंगल। तो पता कैसे चलेगा मेरे को कि पैराबोला है क्या है, क्योंकि पैराबोला का ट्रिक क्या सिखाएं, एक तरफ सिंगल एक तरफ डबल। तो अभी करके दिखाएंगे थोड़ा देर में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे परफेक्ट स्क्वायर में बनाते हैं। क्लास 10th में था भी परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, लेकिन उसका शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे आज। तो ये सिंगल पावर हुआ, ये डबल पावर है, ठीक है, डबल पावर सिंगल पावर, एक ये, ठीक है फर्स्ट। दूसरा हम लोग इसमें लिख सकते हैं y इक्वल टू, बस ये a जो यहाँ लिखा हुआ है ना, जिसको समझ लेते हैं कि प्लस a है, और यहाँ पर इसको समझ लेते हैं कि लेट इट बी माइनस है। अगर लिख दिए हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दो है जो कि हमारे फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर इसमें भी डबल पावर हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, सिंगल पावर। तो ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको डिटेल में थोड़ा देर में देखते हैं। सबसे पहला क्या है, देखते हैं क्या, ग्राफ ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसको हम प्लॉट करेंगे। तो देखते हैं कि इसका प्लॉट जो है कैसे करते हैं सीधा, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है, सिंपल सा, जैसे पहला प्लॉटिंग तो बहुत बेसिक्स है जो हम लोग 10th में करते थे, पॉइंट पुट कर करके। तो एक दो तो पॉइंट पुट कर करके देखेंगे कि कैसे कैसे बनता है, सीख जाएंगे। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, बस एक हिंदी बोलेंगे कुछ ऐसा, उसको लिख लेना है, एकदम तुरंत खींचा जाएगा। देखते हैं, पहले पुट करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो y इक्वल टू क्या आएगा, देखो जरा क्या आ जाएगा, √0, तो y इक्वल टू 0 हो गया। x इक्वल टू अगर रखते हैं 4, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, √4, जो कि ये डबल पावर है ना, इसका डिग्री 2 है, तो यहाँ पर 2 आंसर आएगा सीधा, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, +2 -2। फिर x इक्वल टू अगर रखते हैं, लेट इट भी कोई नंबर आगे 9, तो y इक्वल टू आ जाएगा √9, ये बन जाएगा कितना, +-3। कितना बनेगा, +-3। अब इसी में बताइए कि x इक्वल टू अगर हम लोग रखते हैं माइनस में कुछ, मैंने क्या रखा है अभी तक, 0 4 आगे। इसमें बता दीजिए जरा कि अगर हम लोग नेगेटिव में अगर रखें तो x इक्वल टू लेट इट भी -4 मान लो रख देते हैं, तब क्या हो जाएगा, y इक्वल टू √4। तो ये क्या हो जाएगा, ये पता है क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन वो पर्टिकुलर एक चैप्टर है मैथ्स में, तो हम उसको पढ़ते हैं उसमें जाकर करके। यहाँ पर नेगेटिव रूट समझ लेते हैं कि नहीं निकलेगा, वो नेगेटिव है, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, तो इधर कोई वैल्यू नहीं आने जा रहा है। आएगा नेगेटिव आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। फिजिक्स में नेगेटिव, चाहे टाइम नेगेटिव हो जाए तो कोई मतलब ही नहीं है, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो गया, इधर ख़त्म। यानी नेगेटिव कुछ भी रखते हैं
तो इधर काम नहीं करता है, तो बस आगे ही ये इसका कुछ वैल्यूज़ आता है। तो देखते हैं ज़रा कैसा ग्राफ बनेगा। x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये क्या है, ये x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, ठीक है। x इक्वल टू 4, जब x इक्वल टू जाते हैं 4, ठीक है, y का 2 वैल्यूज आता है, एक +2 और -2, दो, तो +2 किधर जाएगा, कहीं ऊपर, लेट इट बी दिस इज +2, और ये वाला मान लो क्या है, ये वाला -2, ठीक है। x इक्वल टू 9, जब x इक्वल टू 9 तो ये चला जाता है +3 और ये चला जाता है -3, सही है। तो अगर इसको खोल कर करके अगर देखें तो देखो ऐसा कुछ लग रहा है, मतलब ना नेचर अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ लगेगा, करीब करीब इस टाइप का खुलने का ऐसा लग रहा है ना, +2 -2 +3 -3, ऐसा कटोरा टाइप का नहीं होता है, ऐसे खुला हुआ है, ऐसे 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 करीब ऐसे, तो ये खुला हुआ है, तो इस तरह खुल गया। बस है जो ग्राफ है सो है, सिंपल सा पॉइंट रखते जाएंगे, प्लॉट करते जाएंगे और आंसर आ गया। ये हो गया ग्राफ ऑफ y² इक्वल टू x। सबको आप लोग इसको बना लीजिए, ऐसे करके एक और बताएंगे और उसके बाद ट्रिक लगा लेंगे, फिर हमको बार बार इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। लिख लीजिए इसको। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं जरा ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है कि धीरे धीरे आगे पता चलेगा। दूसरा ग्राफ प्लॉट करते हैं, y² इक्वल टू -x, ठीक है। ऐसा अगर ग्राफ y² इक्वल टू x का प्लॉट कर लिए, y² इक्वल टू -x का करते हैं, कैसा आता है सीधा, अगर प्लस हो तो फिर से पुट करते हैं, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, क्योंकि नेगेटिव 0 0 तो 0 ही हो जाएगा, ख़त्म। x इक्वल टू 4, राइट साइड जाते हैं सीधा, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा √(-4), क्या हो जाएगा देख लीजिए, है ना, क्या बन जाएगा, आयोटा आ जाएगा सीधा, तो ये गया पिक्चर से बाहर, ठीक है। तो हम बोले आगे तो ये जाने से रहा, क्योंकि पता है 9 भी रखेंगे तो √(-9) आएगा, तो उसका तो मतलब नहीं बनता है। जरा पीछे आते हैं, पीछे आएंगे तो क्या है, x इक्वल टू लेट इट बी कोई 4 नंबर रखते हैं। अब आप लोग बोलिएगा सर आप 4 ही क्यों रख रहे हैं, 9 ही क्यों रख रहे हैं, क्योंकि पता है क्योंकि रूट के अंदर 9 आएगा, उसका 4 आएगा तो 2 है 3 है। सर जरा x इक्वल टू 3.957 ऐसा कोई नंबर्स रख करके दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी रूट निकल जाएगा, लेकिन वही है कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा, पता चलेगा एग्जैक्ट वैल्यू क्या, 2 वैल्यू आएगा। इसलिए थोड़ा सा आसान वाला वैल्यू ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ शेप पता करना है कि भाई बनता कैसा है, पैराबोला होता कैसा है, तो एक कटोरा टाइप का शेप होता है बस, ठीक है। तो वो मन में नहीं चलाना है कि सर ऐसा नंबर क्यों लिए, तो ले सकते हैं बहुत खराब वाला भी, लेकिन क्यों उधर जाके फंसना झूठ मूठ का। तो इधर ऐसे बताओ, x इक्वल टू 4 में क्या रखेंगे, y इक्वल टू √4, √4 क्या आ जाएगा, y इक्वल टू +2 -2, दो वैल्यूज, x इक्वल टू 9, y इक्वल टू ± कितना आ जाएगा 3, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी ये x इक्वल टू 4, अच्छा ये राइट साइड था ना, ये देखो राइट साइड गए थे, यहाँ पर सॉरी क्या लेना था हम लोग को -4, क्योंकि 0 से आगे अगर हम लोग जा रहे हैं तो ये प्लस 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 है, ये पीछे जा रहे हैं तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा माइनस, तो x इक्वल टू पीछे का -4 रखे, तो माइनस ऑफ माइनस क्या बन जाएगा +4, है कि नहीं, हाँ देख लिए, करेक्शन कर लीजिएगा, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब 4 आ गया। यहाँ x इक्वल टू पीछे और जाते हैं, तो पीछे 0 के पीछे जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे, ऑफकोर्स ये तो सिंपल सी बात है, -9 माइनस माइनस +9, तो y इक्वल टू आ गया क्या, रूट अंडर क्या आ जाएगा, y इक्वल टू +9, तो y इक्वल टू आ जाएगा +3 -3, आ गया ऐसा। इसका क्या मतलब हुआ, ये राइट साइड नहीं जाएगा, किधर जाएगा, पीछे की ओर जाएगा। तो जरा इसका ग्राफ का शेप देखिए, जरा बना सकते हैं आप लोग, हालांकि बहुत आसान है, बस बना कर करके कॉपी में, और जिनसे बन जाएगा आप, मैं बनाऊंगा और आप उसमें बस कमेंट्स में ये लिख दीजिएगा कि सर मेरा सही बना था सीधा, ठीक है। क्योंकि एक इंट्रैक्शन होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, मज़ा आएगा पढ़ने में, है ना, साथ साथ पढ़ेंगे। जो लोग बना पाएंगे, क्योंकि मैंने अभी ट्रिक बताया नहीं है, तो अभी तो पॉइंट से ही पुट कर करके बनाना पड़ेगा, ठीक है।
चलिए देखते हैं जरा, y इक्वल टू क्या है, तो किधर खुलेगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ये तो गया है ना, 0 0 हो गया पॉइंट। x इक्वल टू -4, बाएं साइड आता है -4, तो दो वैल्यूज़ आता है, ऊपर +2 और नीचे -2, दो वैल्यूज़ आया। -9 जाते हैं और पीछे, तो यहाँ दो वैल्यूज़ आता है, +3 और -3, ठीक है। y एक्सिस में +3 -3। तो देखो अगर नेचर अगर इसका देखोगे, मैं अच्छा से बना देता हूँ ऐसा, ये अंडरस्टूड है कि एक पॉइंट यहाँ है तो एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है। बोलो सर आप अपना सेट कर करके बना लिए हैं ऊपर नीचे, हम लोग से बन ही नहीं रहा है। कोई नहीं, पता है कि भाई नेचर तो ऐसा ही होगा, सीधा ऊपर नीचे यहाँ सबको ज्वाइन करेंगे तो ऐसा शेप आ जाएगा। तो पता है क्या, यहाँ से ना ट्रिक लगाते हैं कुछ, बार बार हम इतना करेंगे, सवाल तो दिमाग में ये चलता है कि सर अब जब कभी आएगा ऐसा क्वेश्चन तो हम क्या पुट कर करके फिर ये प्लॉट करके देखेंगे, सडनली कैसे पता चलेगा। तो ट्रिक लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसको शॉर्ट ट्रिक अभी लिख लेंगे कॉपी में नीचे, कि जिधर देख रहे हो ये कटोरा टाइप का जो है ना, इसका मुंह जो है खुला किधर है, इसका ये मुंह जो खुल गया सीधा ऐसे कर करके, किधर खुला है देख लीजिए, +x एक्सिस के तरफ। तो बोलेंगे कि ये यहाँ +x कौन है, ये, तो जिधर सिंगल पावर है उधर जाके वो कटोरा खुल गया है सीधा, ठीक है, जिधर सिंगल पावर है। फिर इधर देखते हैं, इधर सिंगल पावर किधर है, ये तो डबल है, सिंगल किधर है -x, तो ट्रिक बन गया ना, -x तरफ खोल देंगे। तो ये सब करने का जरूरत ही नहीं है। तो बोले सर पढ़ाए क्यों, डायरेक्ट वही बता देते तो पता ही नहीं चलता। सवाल पहला आता सर कैसे आपको पता चला, यह है क्या कि प्रोसेस भी पता चलिए, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे तो मज़ा थोड़ा सा दुगना आता है कि नहीं। देखो नीचे नोट पॉइंट में कर करके लिख लेते हैं, मैं लिख भी देता हूँ, आप लोग लिखिए जरा, नीचे नोट पॉइंट कर करके लिखते हैं। ठीक है, नोट पॉइंट करके लिखते हैं उसमें। हिंदी में मैं लिख देता हूँ, है ना, आप लोग उसको अगर इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश में लिख लीजिए। जिधर सिंगल पावर हो उधर खोल दो बस। और अगर आप लोग के पास अगर सिस्टमेटिक आप नोट्स बना रहे हो, अगर आप लोग के पास जैसे मान लीजिए अगर ब्लू पेन से लिख रहे हो, अगर ये ब्लैक पेन से अगर अपना नोट्स बना रहे हो, अगर रेड पेन हो तो जहाँ पर बहुत सारा फिजिक्स में मैं ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, फिजिक्स और मैथ्स में, तो जब मैं कुछ लिखूँ नोट पॉइंट या शॉर्ट ट्रिक, आप उसको कोशिश करिए कि रेड पेन से लिखने का कोशिश करिए। वो आपको एग्ज़ाम टाइम में, एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले वो बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हिंट देगा सीधा करीब, ठीक है। जिधर सिंगल पावर हो उधर खोल दो सीधा बस डायरेक्ट, ठीक है। तीसरा लिखते हैं जरा सा, क्या है कि अभी देखते हैं कि कैसे है वो, वेरियस फॉर्म्स ऑफ पैराबोलास, ठीक है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ पैराबोलास। तो क्या है इसको देखिए, सबसे पहले कितना तरह का पैराबोला, जैसे फॉर्म्स क्या है, y² = x होता है, y² = -x होता है, ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। अब क्या है, जैसे y के पावर डबल है, x में प्लस और माइनस हुआ, अब क्या होगा, x के पावर डबल है, y में प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये 4 तरह का जो है क्या है, ये वेरिएशन है, ठीक है। मैथ्स में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पता चलेगा 4a लगता है, तो उससे हम लोग को वास्ता ही नहीं है कुछ भी, यहाँ पर डायरेक्ट है, उठा के बनाना है ग्राफ, कैसा बनेगा, कोई पॉइंट पुट करने की जरूरत नहीं है। चारों देखते हैं, ये हिंदी का जरा कमाल देखते हैं जरा कि ये क्या है सीधा, ठीक है। अब नहीं तो ऐसे पॉइंट रख करके देखते 0, 4, 9 ऐसे, फिर प्लस माइनस, उसका चक्कर ही खत्म। जिधर सिंगल पावर हो खोल दो सीधा उधर, ठीक है, डायरेक्ट। सिंगल पावर किधर है आप लोग बताइए, इधर किधर है, +x, तो सीधे +x दिखाई दिया, +x तरफ खोल देंगे। और वो बाद में थोड़ा देर में बताएं कि y, बस सिंपल मैं बेसिक्स वाला बता रहा हूँ कि y x है तो ओरिजिन से ही वाला है ना, इसका वर्टेक्स इसको कहते हैं, तो यहाँ से ओरिजिन से पास कर खोलना है x तरफ। हम लोगों को क्या मतलब होता है इस ग्राफ को पढ़ाने के पीछे, रीज़न क्या है पैराबोलास का, कि इक्वेशन में जब आता है तुमको शेप्स सिर्फ पता करना होता है, शेप्स, सिर्फ शेप, 4 ऑप्शन दिया रहता है, पता करना रहता है कि कैसा शेप है, बस टिक करना रहता है। इसमें सिंगल पावर किधर है बताइए जरा, किधर है,
प्लस वाई दिख रहा है, प्लस वाई सीधा है कि नहीं, तो सीधे करेंगे क्या, प्लस वाई सिंगल पावर तरफ खोल दो, बस डायरेक्ट जिधर सिंगल पावर हो खोल दो। सिंगल पावर किधर है, माइनस एक्स का मतलब किधर हो जाएगा, इधर खोल देना है। इधर किधर है, माइनस वाई सीधा, बस हो गया, है कि नहीं। लिख लीजिए इसको, वीडियो को पॉज कर करके भी लिख लीजिए। अभी हम क्वेश्चंस भी करवा देते हैं करीब करीब कुछ कुछ, इसको लिख लीजिए। 4 वेरिएशन है टोटल। अब इस पे देखते हैं कि एप्लीकेशन इन फिजिक्स कैसे है, ये फिजिक्स में कैसे ये अप्लाई होता है पैराबोलास, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग नंबर देख लिया, 3 या 4 जो भी हो, है ना। एप्लीकेशन इन फिजिक्स, एप्लीकेशन इन फिजिक्स, ठीक है। तो इस पे हम लोग लिखेंगे, अभी मैं बताता हूं, आप लोग लिख लीजिए। तो कुछ इक्वेशंस देखेंगे एप्लीकेशन इन फिजिक्स, जैसे कि पहले ही इक्वेशन बता देते हैं सीधा, ठीक है, फिर क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में ज़्यादा अच्छा से आएगा। तो क्या है, S = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, S = क्या है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दूसरा कर लेते हैं S = UT माइनस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तीसरा, अगर U 0 हो इसी में, है ना, अगर U 0 हो तो S = ये भी हो सकता है, हाफ AT स्क्वायर भी हो सकता है। फोर्थ, S = माइनस हाफ AT स्क्वायर भी हो सकता है। ये सब लिख लेना है, बहुत काम करेगा, क्वेश्चंस में दिखेगा। फिजिक्स सोचना ही नहीं है, सीधा मैथ्स देख करके टिक लगा देंगे डायरेक्ट। फिफ्थ, V² = ये इक्वेशन होता है, V² = U² + 2S होता है सीधा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कर लेते हैं, इफ़ इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, सवाल इसी पे आएगा क्योंकि फॉर्मेट ही वैसा पैराबोला है, तो ग्राफ उसी रूप में आना ही है। इफ़ U = 0 हो तो ये बन जाएगा V² = क्या बन जाएगा पता है, 2AS, ठीक है। ऐसा V² = 2S, या अगर ये कब, इसको बोलते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इफ़ एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और यही चीज़ बन जाएगा मेरा, क्या बन जाएगा, V² = -2S, कब, इफ़ एक्सेलरेशन हो जाए नेगेटिव। बहुत खतरनाक सब शॉर्ट ट्रिक है, बहुत खतरनाक, इसको बस लिखते चलते हैं सीधा, और क्वेश्चंस में सब पर एक एक क्वेश्चन अप्लाई करके देखेंगे आप लोग। एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो ऐसा ऐसा, ठीक है। फिर देखिए ये वाला क्या है कि क्लास 9th में पढ़ा हुआ है ना, कब पढ़े थे, क्लास 9th में। जरा 10th वाला जरा देखते हैं, क्लास 10th में जो छोटा सा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्लास 10th में जो पढ़े थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये 6 नंबर करते हैं। हीट का इन्हें, है ना, हीट डिसिपेटेड, इन्हें रजिस्टर पढ़े होंगे I² RT। फिर ये भी पढ़े हैं H = V² RT। फिर पावर का फॉर्मूला होता है I² R। ये वाला सब क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, और उसको उठा कर करके हम किसको कैसे रिलेट करेंगे न्यूमेरिकल में। इस सब जरा ग्राफ्स को देखिए जरा सीधा, ठीक है। मैं ग्राफ को डायरेक्ट एनालिसिस करना सिखाता हूँ। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो, टाइम भी अगर कांस्टेंट हो, मान लीजिए कि 20 ओम रेजिस्टेंस है, टाइम 1 मिनट है, तो ये सब कांस्टेंट हो गया, तो देख रहे H और I का ग्राफ कैसा बनेगा, एक है डबल और एक क्या है, सिंगल। आया समझ में? जो लोग पास आउट हो गए या फिर पैरेलली तैयारी कर रहे होंगे तो उन लोगों को जरूर समझ में आ रहा हो कि अच्छा, अगर हीट का क्वेश्चन आता, करंट का अगर सवाल आता, ग्राफ आता, तो हमको फिजिक्स नहीं सोचना था, मेरे को मैथ सोचना था, मैथ्स, कि पैराबोला का कोई शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास क्या, तो वो शॉर्ट ट्रिक हो गया। कैसे? एक है सिंगल, एक है डबल पावर, पैराबोला हो गया। एक है सिंगल और V का क्या है, डबल, क्या बन गया, पैराबोला। एक है सिंगल डबल पैराबोला, सिंगल डबल पैराबोला। R कांस्टेंट है हर जगह पे सीधा, ठीक है। फिर यहाँ आ जाइए, देखिए जरा, S वर्सेस -हाफ AT स्क्वायर, T पे क्या है, डबल पावर, ये क्या है, सिंगल पैराबोला। यहाँ देख लीजिए जरा, U0 दिया रहेगा सवाल में करीब, ठीक है। V स्क्वायर और ये 2AS, S वर्सेस V है क्योंकि A भी दिया रहता है, A पॉजिटिव कुछ कांस्टेंट हो तो, डबल सिंगल पैराबोला, डबल सिंगल
पैराबोला। ठीक है, इस सब में क्या बताए थे कि एस पर सिंगल पावर हो, लेकिन टाइम में जो है यहाँ भी टी सिंगल है, लेकिन टोटल ये है क्या, हाईएस्ट पावर टी का क्या है, स्क्वायर। तो ये क्या बन गया है, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक है, एक का डबल और एक का सिंगल, पैराबोला। डबल सिंगल पैराबोला। सही है, मजा आ रहा है पूरा एकदम बढ़िया से, क्योंकि पता है सब इक्वेशन का ना काम तमाम हो गया सीधा। ठीक है, डायरेक्ट कोई भी ग्राफ आएगा हम लोग उठा करके प्लॉट कर देंगे। जैसे कि क्वेश्चंस लिखाता हूँ, आप लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं। तो ये पैराबोला पूरा खत्म हो जाता है और हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं। पहला, ए पार्टिकल starts from rest and moves with a constant acceleration of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जैसे स्ट्रेट लाइन में था वैसी टाइप का सवाल है, बस ग्राफ चेंज है सीधा। विच डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज करेक्ट। एकदम खतरनाक शॉर्ट ट्रिक है वो, जो बस आप लोग को ध्यान से सिर्फ पढ़ना है और कंपटीशन क्रैक करना है। ABCD। ठीक है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम है, ST 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 ST। ठीक है, एक ग्राफ ऐसा है, एक ग्राफ ऐसा है, एक ग्राफ ऐसा है, एक ग्राफ ऐसा है। और भी ऑप्शन दे दूं क्या, ये 4 ही रहने देते हैं, बस 4 ही रहने देते हैं। ठीक है, काफ़ी है, इसमें से कोई ना कोई सही हो ही जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर कोई बना पा रहे हो सीधा, ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आराम से उसको देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। और एकदम इंटरेक्टिव सेशन लेना और क्लासेस इंटरेक्टिव रहना चाहिए, ताकि हाँ उस पर कमेंट करें, ताकि मैं उसको रिस्पॉन्ड कर सकूँ। हाँ, इतने बच्चे लोग कम से कम सही बताए थे, कौन गलत किए थे। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि हाँ सर, इसका पहला क्वेश्चन जो है, इसका मेरा सी ऑप्शन आ रहा था, मेरा डी आ रहा था। दिमाग लगाइए यहाँ से। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब यू इक्वल टू क्या, 0। यू इक्वल टू क्या होगा, 0। एंड मूव्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन है तो प्लस, क्योंकि पता है गाड़ी एक्सेलरेट करके जा रहा है, एक्सेलरेशन प्लस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। विच डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज करेक्ट। ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम मेरे से पूछा है सीधा, है ना। बता रहे थे कि जो क्या क्या दिया हुआ वो देख लीजिए, और दूसरा क्या निकालना है उस पर हम सोचते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम है। तो क्या मेरे को कोई ऐसा फॉर्मूला पता है क्या, SUAT, इस टाइप का कोई फॉर्मूला पता है क्या, SUAT। तो दिमाग को जैसे रिकॉल करिएगा तो फिजिक्स का फॉर्मूला याद आएगा कि S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है। ठीक है, क्या है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं कितना फास्ट कैसे ट्रिक होगा, सीधा कुछ सोचना ही नहीं है, ना कोई पॉइंट रखना है, कुछ नहीं करना है। बस वो जो हिंदी लिखाए थे ना लाल पेन से, रेड पेन, बस उसका कीमत है। U है 0 गया, U 0 गया, आंसर क्या आ गया, S इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, मेरे को ग्राफ किस में प्लॉट करने को कहा गया है, S वर्सेस T, S वर्सेस T। तो S सिखाए थे ना स्ट्रेट लाइन वाला में, S किधर है, Y एक्सिस के तरफ, इसके जगह पे रख देंगे Y, और T है X के तरफ, तो यहाँ क्या रख देंगे पता है, X, लेकिन इसका होल स्क्वायर है। ये हाफ और A ये सब क्या है, कांस्टेंट है। क्या है सब, एक कांस्टेंट है, तो उसका कोई नाम दे दे, लेट इट बी K, कोई कांस्टेंट है, तो उससे हम लोगों को कोई वास्ता ही नहीं है। फिजिक्स में बताया था ना, वास्ता नहीं है उसको, उससे कोई मतलब नहीं है, मैथ्स में उससे मतलब है। तो सीधा आ गया क्या, Y इक्वल टू KX स्क्वायर। हो गया काम मेरे ख्याल से इसका तमाम हो गया है। सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल क्या है, सिंगल डबल पैराबोला। उसका हिंदी क्या है, सिंगल पावर देखो खोल दो, जिधर सिंगल पावर हो उधर खोल दो। तो देखते हैं जरा, इधर है Y, इधर है X, सिंगल पावर देखो खोल दो, किधर है सिंगल पावर, Y एक्सिस के तरफ। तो बस जिधर सिंगल है उधर हम खोल देंगे, ऐसे खोल देते हैं कटोरा टाइप का सीधा। ठीक, उसका मुंह खोल देते हैं उधर। हो गया ऐसा। ये होता है टाइम मेरा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि फिजिक्स है तो पीछे नेगेटिव तो होगा नहीं, तो ये तो गया पिक्चर से बाहर।
देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट दिख रहा है क्या, देखिए अपना अपना कॉपी, फर्स्ट क्वाड्रेंट दिख रहा होगा, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, सही है। चलिए बहुत अच्छा, वीडियो आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखते हैं क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ, ठीक है, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, विच डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज करेक्ट, ठीक है। ऐसा कर करके दिया रहेगा ग्राफ एस टी एस टी एस टी। तो देखिए हमको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ हमको नेचर चेक करना है सीधा, कौन पॉइंट से पास कर रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कौन पॉइंट से, कि हो सकता है थोड़ा सा नीचे से पास करे, थोड़ा सा ऊपर से, ऐसे, उससे हमको कोई मतलब नहीं, बस नेचर पता करना है कि कौन सा नेचर सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन देता हूँ सीधा, है ना, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, ऐसे कर करके, ठीक है, ऐसा है, तो 4 ऑप्शन है करीब करीब, देखते हैं सीधा कि कौन सा सही होगा। ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ये ओरिजिन से पास कर रहा है यहाँ, ये ओरिजिन से, ये थोड़ा सा दूर, ये थोड़ा सा ऐसे, एस टी, बस दिमाग लगा लेना है थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं करना है इसमें सीधा, है ना। देखते हैं जरा कि क्या है। ए पार्टिकल इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, तो यू कितना हो गया, 30 मीटर पर सेकेंड, एंड स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन कितना है, 3 मीटर, स्टार्ट एक्सेलरेशन प्लस, क्या है एक्सेलरेशन प्लस, है ना, इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन दिया हुआ है प्लस 3 मीटर पर सेकेंड। विच डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज करेक्ट, यानी कि एस टी मेरे से पूछा जा रहा है, तो फिर से हम सोचेंगे SUAT, ऐसा कोई फॉर्मूला रिलेट होता है दिमाग में, खटाक से रिकॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, S = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। बस क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है, बस उसको नेचर चेक करना है कि हाँ किस टाइप का नेचर होगा। तो पता है क्या है इसका शॉर्ट ट्रिक, क्या है इसका डिटेल, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें जाकर के डिटेल मैं इसका बता दूंगा कि कैसे ये होता है। अभी खाली बस क्या है कि नेचर चेक करना है कि हाँ कौन सा सही है, और उधर समझ लेंगे। S = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो क्या बताए थे, ये देखिए कैसा है, पता है सिंगल पावर है, कैसा है ये वाला सिंगल पावर, टाइम वाला क्या है डबल है। तो क्या हिंदी क्या उसका सिखाए हैं, क्या हिंदी है कि जिधर सिंगल उधर खोल दो, सिंगल कौन है डिस्प्लेसमेंट, तो उधर हम खोल देंगे, ये वाला S है, ये वाला T उधर खोल देंगे। लेकिन अगर ये नहीं रहता तो डायरेक्ट था कि ओरिजिन से पास करता है S और T, नहीं रहता तो फिर कैसा होता, ऐसा, ठीक है, नहीं रहता तो ऐसा होता। लेकिन क्या यहाँ पर भी कुछ है, तो ठीक है, बस क्या है दिमाग क्या लगाना यहाँ पर कि ओरिजिन से नहीं पास करेगा, ओरिजिन से नहीं पास करने जा रहा, लेकिन नेचर कैसा रहेगा, ऐसा ही रहेगा, क्योंकि प्लस है तो प्लस T स्क्वायर नेचर ऐसा ही रहने वाला है, ओरिजिन से बस नहीं पास करेगा, तो हम ऐसा कर देते हैं। ये नीचे क्यों गया, इसका एक्सप्लेनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर में पूरा डिटेल से उसको बता देंगे कि नीचे क्यों गया ऐसा। बस तो नीट वाले लोग जैसे स्टूडेंट क्या करना, बस वो देखना, अगर ये नहीं रहता तो ओरिजिन से पास करता, क्योंकि प्लस है तो प्लस है तो जाएगा तो ऊपर ही, तो बस ऐसा ही नेचर होगा, थोड़ा ओरिजिन से कहीं से और पास करा देना है। यही ऑप्शन है, वो देखो अच्छा से दिख रहा हुआ है कि नहीं, ऐसे सीधा टिक कर देंगे। समझ में आया, तो बस यही है, लिख लीजिए इसको आराम से, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई क्लास 10th वाला जैसे था,
या क्लास 12th में भी है सेम क्वेश्चन जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। एक क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन 3 कि रजिस्टर इज ऑफ शॉर्ट में लिखा रहा हूँ क्वेश्चन सीधा, ठीक है, 10 ओम। हाँ, ए बल्ब जिसका कोई एक रजिस्टर होगा उसका 10 ओम है। इट ग्लोज फॉर 5 मिनट, वो 5 मिनट तक जलता है, ठीक है। तो विच ग्राफ, तो कैसे क्वेश्चन दिया हुआ सीधा, विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द हीट dissipated versus current flowing in it। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। करंट फ्लोइंग इन इट, ठीक है, ऐसे ये सवाल है। दिमाग लगा सकते हैं कि कैसे होना चाहिए, कुछ दिमाग लगाइए। एकदम सिंपल है, फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, डायरेक्ट बन सकता है एकदम। ए रजिस्टर इज ऑफ 10 ओम, तो बोलेंगे रजिस्टर कितना मेरा 10 ओम है। इट ग्लोज फॉर कितना मिनट्स, 5 मिनट्स, तो मैं टाइम इक्वल टू कितना है 5 मिनट हो गया। विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द हीट डिसिपेटेड, ये हीट डिसिपेटेड का मतलब क्या है, हीट क्वेश्चन मार्क, वर्सेस करंट, करंट का मतलब ऐसा, यानी कि मेरे का एक ऐसा कुछ फॉर्मूला चाहिए जो कि हीट और करंट से हो। तो याद है तुरंत थोड़ा देर पहले लिखाए थे पूरा फॉर्मूला का लिस्ट, तो उसे खोजिए कि हीट और करंट का कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो हम जानते हैं जिसमें कि टाइम भी आए, रजिस्टर भी हो। तो हम बोले कि ठीक है, मेरे पास फॉर्मूला है H इक्वल टू क्या होता है I² RT, है कि नहीं, H इक्वल टू I² RT। देखिए R है क्या 10 ओम, ये कांस्टेंट है, T 5 मिनट क्या है कांस्टेंट है। तो मेरे को किसके किसके बीच का ग्राफ चाहिए, H वर्सेस I। तो मैंने, अच्छा ऑप्शन मैंने तो दिया ही नहीं आप लोग को, ऑप्शन है A B C, ये H है ये I, H है I, H है I और ये D ऑप्शन लिख लेते हैं H I, ठीक है। ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे। तो देख लीजिए यहाँ पर सिंगल पावर किधर है, तो बोले ये सिंगल वाला हो गया और ये वाला क्या हो गया करंट डबल। हिंदी क्या सिखाए हैं, क्या सिखाए हैं हिंदी आप लोग को, सिंगल पावर देखो और उधर खोल दो। सिंगल पावर किधर है, H H H H किधर है, सिंगल दिख रहा है इधर है ना, खोल देते हैं उधर सीधा। तो अगर ग्राफ बना दिए H और ये I, सिंगल पावर जिधर देखो उधर खोल दो, वो खोलेंगे तो डायरेक्ट दिख जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, C, ठीक है। बढ़िया से समझ में आया चैप्टर। तो यहाँ पर क्या हुआ, पैराबोला खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग 3rd लेक्चर स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।